भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष सुधांशु अंबेडकर ने कराई कैडर मीटिंग। बरेली बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गई है। इसी के चलते बरेली की भोजीपुरा विधानसभा के अध्यक्ष सुधांशु अंबेडकर ने कैडर की मीटिंग भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के डोहरा गोटिया में हुई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन प्रभारी विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही पार्टी के कोऑर्डिनेटर रामदास कश्यप, पार्टी के जिला अध्यक्ष ओंकार कातिब व सीबी कुरील, पूर्व प्रधान नवीन और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर बीएसपी के भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष सुधांशु अंबेडकर ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा, जिस तरह से भीम आर्मी और आज समाज पार्टी मिशन मूवमेंट की बात करते हैं और काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम जी द्वारा की गई, तो वह अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाए, मगर वह तो भारतीय जनता पार्टी से चंदा लेकर सिर्फ दलित समाज का वोट काटने का काम कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती माननीय काशीराम के मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। का मुकाबला आजाद समाज पार्टी से कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगातार ये बहुजन समाज पार्टी की जगह आजाद समाज पार्टी ले लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजाद समाज पार्टी का कहीं वजूद नहीं है। आजाद समाज पार्टी चंद दलालों की पार्टी है। वो बीजेपी से चंदा लेके आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई है और एक जगह नगीना जीतने से कोई बसपा का स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा। बसपा बहुत ऊंची पार्टी है और हमारा तो यही मिशन है कि जब तक जिएंगे तब तक हाथी के साथ हैं। हम तो बसपा के अनुयायी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी हैं, माता सावित्रीबाई फुले के अनुयायी हैं। ये हमारी विचारधारा के जो हमारी विचारधारा रखते हैं हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हम तो सीधे सीधे एक ही बात है, ना आजाद समाज पार्टी, ना बीजेपी, ना सपा, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ बसपा बसपा बसपा, क्योंकि हमारा का सीना फाड़ के देखोगे वो कहते हैं हमारे सीने में राम लक्ष्मण है, तो हमारे सीने में भी हाथी निकलेगा। जब भी हम वोट देंगे तो अपनी बहन मायावती को देंगे, चाहे मरते दम तक। इसलिए भैया आपसे अनुरोध है कि बसपा को आगे ले जाना है और हाथी का बटन दबाना है। जय भीम, जय संविधान। क्या कार्यक्रम है, क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तो साधुवाद देना चाहता हूँ। आज जो आप हमारे मीडिया बंधु आप जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद। देखिए, जो कार्यक्रम आज जो रखा गया है, ये हमारे पार्टी के उच्च निर्देशानुसार हर विधानसभा जो कमेटी है उसके लिए कैडर कैंप जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कमेटी कैसे सक्रिय हो और नए जो वोटर हैं वो कैसे जुड़े हैं, पार्टी लोग कैसे सक्रिय हो, उनके लिए जगह जगह मीटिंग चल रही है, जो कि कैडर कैंप चल रहे हैं। ये कैडर कैंप के ये पीछे रखा गया। आप इससे पहले भीम आर्मी में थे, भीम आर्मी के लिए आप क्या कारण था कि भीम आर्मी बीएसपी में आए? देखिए, भीम आर्मी क्या है, वो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज को लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और देखिए, अगर भीम आर्मी की बात कर रहे हैं तो ये अगर इन्हें मिशन मूवमेंट के लिए काम करना है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी में अगर मिशन मूवमेंट, हमारी बहुजन समाज पार्टी भी मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रही है, तो उन्हें क्यों ना अपनी पार्टी विलय करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहिए। और देखिए, रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो आपको पता है आजाद समाज पार्टी मानव काशीराम के ऊपर चल रही है। मानव काशीराम के नाम पे उन्होंने पार्टी खोली है। अगर आजाद समाज पार्टी काशीराम के नाम पर चल रही है तो क्यों ना ये आजाद समाज पार्टी खुद काशीराम में आ जाते, क्योंकि काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, क्यों ना इसमें समा जाते हैं ये लोग। ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। अध्यक्ष जी, आज गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है, क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो रखा गया है, ये बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा भोजीपुरा में कैडर कैंप का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को हमें आवश्यक जानकारी देनी पड़ती है ताकि क्षेत्र में जाएं और जो विकास कार्य करें और बहुत से कार्य करें। हमारी पार्टी ने, सरकार हमारी रही है, तो लोगों को अवगत कराएं, इसलिए कैडर कैंप रखा गया है। अध्यक्ष जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अन्य पार्टियां, जैसे अभी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाने की बात समझाते हैं, तो जिस तरह से अन्य पार्टियां क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देती हैं, बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बरेली में कम क्यों है? बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बरेली में लगातार, मैं भी कई बार आया हूं और मीटिंग चल रही है, विधानसभा में गठन भी चल रहा है
और सक्रियता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। इस विधानसभा चुनाव में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन में आ सकती है? बहन जी, आने वाले समय में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि बीएसपी ने 1993 में सपा से समझौता किया। हमारे 67 विधायक आए और उसके 130-40 के आसपास विधायक आए। उसके बाद 96 में कांग्रेस से समझौता किया। कांग्रेस के 23 विधायक की जगह 43 विधायक हो गए, लेकिन हमारे 67 के 67 विधायक रहे, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद जो चुनाव 2002 में हुआ, बिना किसी गठबंधन के, तो हमें 100 सीटें हमारी आई बिना किसी गठबंधन के। खुद अकेले चुनाव बीएसपी ने लड़ा। गठबंधन से हमारी वोट जो हमारे समाज की है, हमारे बहुजन समाज की वोट तो चली जाती है, लेकिन जिस पार्टी समझौता करते हैं उस पार्टी की वोटें हमें नहीं मिल पाती। इस वजह से संगठन समझौता करने से कोई फायदा हमें नहीं हुआ। उसके बाद 2007 में किसी भी पार्टी से गठबंधन बहन जी ने नहीं किया और हर समाज से भाईचारा बनाया, और भाईचारा बना करके पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बहन जी ने बनाई। 2019 में लोकसभा में समाजवादी पार्टी समझौता किया, और समझौते में जब लड़े चुनाव, जहां मुस्लिम और दलित वोट थे, वो सीटें जीते। जहां पर यादव वोट थे और मुस्लिम वोट थे, वहां पर सीटें हारी, क्योंकि यादव समाज बीजेपी के अंदर चला गया था। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था लोकसभा में मोदी जी को कि भगवान से प्रार्थना करता हूं, जब अंतिम सेशन था संसद भंग होने का, तो उन्होंने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो यादव समाज ने समझा बिल्कुल नेताजी इशारा कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी में चले गए, और इससे समझौते से कोई फायदा नहीं हुआ।